बिना किसी भय के, बिना किसी भय के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के कर्मचारी के हित में, कर्मचारी के हित में प्रयोग करूंगा और जो भी यूनियन की कॉल होगी उसके ऊपर उस पर क्रूज चढ़ाऊंगा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। और आपकी जानकारी की बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ में ये जो आप नॉमिनेटेड जो मेंबर्स देख पा रहे हैं, अभी हाल फिलहाल ही में एचएसईबी के जो इलेक्शंस हैं वो यहाँ पे संपन्न करवाए गए हैं। तो एक बार जो नॉमिनेटेड पर्सन हैं उनसे भी मिलते हैं और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मिलेंगे जो चुनाव अधिकारी के रूप में शिरकत कर रहे हैं उनसे। सर नमस्कार। सर एक बार आप अपना परिचय दें। मैं शिव कुमार यादव, जिला प्रधान हरियाणा कर्मचारी महासंघ। जी सर, जो आज जो इलेक्शंस करवाए गए हैं किस तरह से क्या प्रोसेस रहा सर? जो इलेक्शन करवाए गए हैं वो निर्विरोध निष्पक्ष इलेक्शन करवाए गए हैं। सब यूनिट की बॉडी बनाई गई 3 साल के लिए जी, जिसमें अनिल कुमार को प्रधान बनाया गया है जी, और दीपक को सचिव बनाया गया। बाकी हमने 8 दोनों बॉडी थी 8 मेंबर की वो बनाई गई। ठीक है। अभी बात करते हैं चुनाव की। चुनाव संपन्न है, जो पदाधिकारी हैं उनको नॉमिनेट किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो यूनियन है इसकी दो फाड़ होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ साथी आपके यहाँ से नाराज होकर चले गए हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे, आखिर क्या रीजंस रहे? चुनाव है वो हमने जो चुनाव की नोटिफिकेशन है उसके आधार पे करवाए गए हैं जी, जो साथी नाराज हो गए वो उनका पर्सनल हित है जी, इस वजह से नाराज हुए हैं। नाराज होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन उन लोगों का तो कहना है कि जो चुनाव अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं उन्होंने इम्प्रॉपरली इलेक्शंस जो है वो करवाए हैं और हमें अपने जो वोट है वो डालने का अधिकार नहीं दिया गया है। सबसे बड़ा आरोप लगाया गया है चुनाव अधिकारियों पर कि चुनाव अधिकारियों की मिली भगत इसमें है। क्या कहेंगे? जो चुनाव का नोटिफिकेशन हुआ है जी, उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि दूसरे संगठन से जो आदमी हमारी संगठन ज्वाइन करता है जी, वो कम से कम 6 महीने ज्वाइन किए हुए होगा। 6 महीने का टाइम होगा, वही चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है। सदस्यता चाहे वो कल ही ग्रहण कर ले। लेकिन उसमें जो कुछ पदाधिकारी दूसरे संगठन से आए थे उन्होंने आज ही यूनियन ज्वाइन की थी। इसलिए हमने चुनाव का जो संविधान था यूनियन का संविधान दी। हाँ जी सर। हाँ जी। तो किस वजह से उनको रोका गया, क्या रीजंस रहे? आप रीजन ये थे कि जो चुनाव का नोटिफिकेशन था हमारा उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था कि जो भी साथी यूनियन में नया ज्वाइन करता है दूसरे संगठन से आता है उसको कम से कम 6 महीने यूनियन में आए हुए होना चाहिए। 6 महीने की सदस्यता होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कुछ बंदे 8-10 जो साथी थे वो दूसरी यूनियन से आए थे जो आज ही ज्वाइन करवाए थे, जिनकी आज ही सदस्यता पर्ची कटी थी। इसलिए हमने उनको चुनाव में प्रक्रिया में भाग लेने से वोटिंग के लिए मना कर दिया, क्योंकि ये चुनाव की जो नोटिफिकेशन उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था, जिस वजह से हमने उनको मना कर दिया। नोटिफिकेशन कॉपी हमारे पास है। देखिए अभी चुनाव अधिकारी हमारे साथ मौजूद है और इनके पास जो नोटिफिकेशन है जिसका जिक्र किया जा रहा है वो भी हम आपको दिखाने का कार्य करेंगे। ये देखो, पहले तो हमारी ये नोटिफिकेशन है हमारी, ये नोटिफिकेशन और इसके बेस पर एचएसईबी वर्कर्स यूनियन का ये जो नोटिफिकेशन है ये यहाँ पे दिया गया था। और कहीं ना कहीं लोगों द्वारा आरोप लगाया गया था कि भाई हमें इलेक्शंस में जो है वोटिंग करने से रोका गया। तो जो चुनाव अधिकारी वो हमारे साथ जुड़े और जो नोटिस है वो भी इन्होंने दिखाया, जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। ये पॉइंट आप देखिए। जी, जी, इसमें लिखा है कि चुनाव में सभी पार्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर व सभी कॉन्ट्रैक्ट के कच्चे कर्मचारी जिन्होंने 6 माह पूर्व सदस्यता फीस व यूनियन को चंदा दिया है वही चुनाव में वोट डालने का अधिकार होगा। और जो 3 महीने के तहत कुशल लगे हुए हैं उनको वोट डालने का अधिकार होगा। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है जो 6 महीने से होगा। इसमें पॉइंट नंबर 8 ये देखो आप, इसमें ऊपर का पॉइंट है जो आप क्लियर कट देख सकते हैं। 8 नंबर पॉइंट। जी जी जी। उनको रोका नहीं गया चुनाव में प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नहीं रोका गया। उन्होंने खुद ही चुनाव प्रक्रिया में शामिल ना होने का उनका खुद का फैसला था ये, इस वजह से वो यहाँ से चले गए। जो नोटिफिकेशन है वो हमारे जो स्टेट के महासचिव हैं जी, देखिए सुनील खटाना जी, उनकी की हुई है। जी जी जी। और इसी प्रक्रिया के तहत इससे बाहर ना जाके हम इसी प्रक्रिया के तहत हमने चुनाव करवाए हैं। हमें निष्पक्ष चुनाव करवाए, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। इस प्रक्रिया से बाहर हमने कोई चुनाव नहीं करवाया। ठीक है जी। हाँ जी प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। आज इस यूनियन का आपने पदभार संभाला है और जो कार्यकर्ता जिन्होंने आपके हक में वोटिंग की है क्या कहेंगे उनके बारे में? सभी साथियों का मैं प्राय से धन्यवाद देता हूँ। जी, सभी ने मुझे सर्वसम्मति से प्रधान पद के लिए चुनाव किया है मेरा जी। और आगे मैं यूनियन के लिए हर तरह से पूरा सहयोग करूंगा जी। सब यूनिट में जो हमारी भागीदारी है उसके लिए कर्मचारियों के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी।
अनावश्यक रूप से जो अधिकारी दबाव बनाते हैं वो दबाव नहीं बनाने दिया जाएगा। चलो, अभी आप बात कर रहे थे दबाव की, जो लोग यहाँ से इलेक्शंस का बॉयकॉट करके चले गए हैं, उनसे हम मिले, उन्होंने अपनी बातें सामने रखी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों की ड्यूटी लाइन पर होनी चाहिए या जो लाइनमैन है वो क्लैरिकल काम देख रहे हैं, और जो कच्चे कर्मचारी है जिनका हक नहीं बनता लाइन पे, उनको ज़बरदस्ती डिप्लॉयड किया जा रहा है लाइंस पर। क्या कहेंगे? ऐसा किसी भी आप ऑफिस ऑर्डर देखो, किसी लाइनमैन के ऑफिस के अंदर ऑर्डर नहीं है जी, क्लरिकल स्टाफ में ऑर्डर नहीं है, सभी टेक्निकल हैं, टेक्निकल लाइन पे जेई के अंडर काम करते हैं। ठीक है सर। एचएससीबी यूनियन हरियाणा के जो सेक्रेटरी हैं महेंद्रगढ़, वो हमारे साथ जुड़े। सर नमस्कार। आज का जो इलेक्शन रहा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। सर्वसम्मति से सभी भाइयों ने गरीब पे बैठ के जो फैसला लिया वो सर्वसम्मति से लिया गया है जी। इसमें किसी प्रकार की कोई किसी को दिक्कत नहीं थी जी। सब यूनिट की बॉडी चुन ली गई है जी। सभी साथियों ने अपना भरोसा जताया।